नमः संस्कृता मित्रों, देखिए आज आपको काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और चाहे आप जाहे की संस्कृत में अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं तो ये ग्रंथ आपको जो है ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप जो भी परीक्षा दे रहे हों, इनको आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता हैं या कहें ग्रंथकार हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र को लिखा है वो आचार्य भरत हैं। और ये आप नोट्स बनाते रहिए। इनका अनुमानित अगर समय मानते हैं तो ईसा पूर्व की जो है द्वितीय शताब्दी जो है माना जाता है। इसके बाद आपकी दूसरी है काव्यालंकार। पूछेगा काव्यालंकार किसकी रचना है, तो काव्यालंकार आपकी भामह की रचना है। इनका समय जो है 500 ईस्वी जो है माना जाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है। काव्यादर्श पूछा जाता है, काव्यादर्श किसकी? देखिए आवंती सुंदरी जो कथा है ये भी दंडी की है। काव्यादर्श ये भी जो है आपकी दंडी की। इन्हें दोनों को महत्वपूर्ण रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। तो काव्यादर्श आपकी दंडी की है। इनका जो समय है दंडी एक गद्यकार हैं जिनका समय जो है 7वीं शताब्दी जो है माना जाता है। ठीक है, अब आपकी है काव्यालंकार सार संग्रह। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए का से नाम ज़्यादातर आ रहे हैं, तो काव्यालंकार सार संग्रह। तो जहाँ आपको काव्यालंकार सार संग्रह मिल जाए तो बताना है उद्भट का। इनका समय है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। समय भी पूछ लेता है भाई कि उद्भट का समय कितना है, तो 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। लेकिन कम से कम आपको रचना पहले आप ये इतना याद कर लीजिए, इसके बाद समय बाद में भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलते चलूँगा, आप ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, और जैसे आप खाना बना रहे हैं तो भी आप रचनाएं लगा कर रख दीजिए, तो आपके दिमाग में भाई सुन के कुछ चीज़ें हमें याद हो जाती हैं कि काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की है। इनका समय कितना है, तो 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। अब देखिए काव्यालंकार सूत्र, ध्यान देना। काव्यालंकार संग्रह अगर आओ तो उद्भट लगाना है, अगर सूत्र आए तो सूत्र में आपके वामन आ जाएंगे। इनका 800 से 850 ईस्वी के लगभग जो है इनका समय वामन का माना जाता है। इसके बाद काव्यालंकार है। देखिए अब ये काव्यालंकार सूत्र था, अब ये केवल काव्यालंकार है। तो ये रुद्रट की है। किसकी है? रुद्रट जो है इनका जो है समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 7वीं आपकी ध्वन्यालोक। तो ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन की है। इनका भी समय जो है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। और रुद्रट का आप ध्यान रखना 9वीं शताब्दी पूर्वार्ध, यानी 9वीं शताब्दी के जो है पूर्वार्ध यानी पहले, उत्तरार्ध यानी बाद में। ठीक है, काव्य मीमांसा बहुत महत्वपूर्ण राजशेखर की है। काव्य मीमांसा 10वीं शताब्दी में इनका जो समय माना जाता है, अनुमानित समय जो है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए संस्कृत के जितने भी कवि रहे उनके विवादित जो है, चाहे जन्म के विषय में हो या उनके जन्म स्थान के विषय में हो, ये भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, आविधा व्रत मातृका ये जो है मुकुल भट्ट की है। किसकी है? मुकुल भट्ट की है आविधा व्रत मातृका। ये 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध इनका जो है समय माना जाता है। काव्य कौतुक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। काव्य कौतुक तो ये किसकी है? भट्ट तौत की। 10वीं शताब्दी का जो है मध्य इनका भी समय माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण रचना 10 रूपक पूछे जाएगा। 10 रूपक किसकी रचना है? तो धनंजय और धनिक, यानी 2 लोगों, धनंजय और धनिक, ये भी 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। ठीक है, अभिनव भारती, अभिनव गुप्त की है 11वीं शताब्दी में, यानी नाट्यशास्त्र की टीका लिखी गई है इसमें। और ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है, ध्वन्यालोक लोचन ये आपकी अभिनव गुप्त की है। ठीक है, अभिनव गुप्त की, इसमें जो है ध्वन्यालोक की टीका लिखी गई है। काव्य कौतुक का विवरण ये आपकी अभिनव गुप्त की है। इसमें काव्य कौतुक का विवरण मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। अच्छा इधर हो गया, क्योंकि ये रचनाएं आपको आना बहुत जरूरी है। वक्रोक्त जीवितम, तो वक्रोक्त जीवितम किसकी रचना है? ये आपकी कुंतक की हो जाएगी। और कुंतक का जो समय माना जाता है 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। कुंतक का समय कितना माना जाता है? तो 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट की रचना है। व्यक्ति विवेक इनका भी 11वीं शताब्दी का जो मध्य समय माना जाता है। ठीक है,
सरस्वती कंठाभरण हो गया, श्रृंगार प्रकाश हो गया। ये आपकी दोनों रचनाएं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये भोजराज की रचनाएं हैं और इनका समय जो है एकादश शताब्दी ये जो है माना गया है, या कह लें 1050 के लगभग, क्योंकि इनका समय अनुमानित समय है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत के जितने भी लोग रहे उन सही जानकारी नहीं मिल पाती। औचित्य विचार चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछी गई है। औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र की है, और कवि कंठाभरण ये भी क्षेमेंद्र की है। ठीक है, एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है इनका समय। नाटक लक्षण रत्नकोश, तो नाटक लक्षण रत्नकोश ये सागर नंदी की है। किसकी है? सागर नंदी की जो है नाटक जो है लक्षण रत्नकोश। ठीक है, लक्षण रत्नकोश। काव्य प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण, काव्य प्रकाश पूछा जाता है किसकी रचना? काव्य प्रकाश मम्मट की है। इनका समय जो अनुमानित समय माना गया है वो 1050 ईस्वी यानी एकादश जो है का उत्तरार्ध जो है माना गया। ठीक है, अलंकार सर्वस्व, देखिए अलंकार से कई बार आपको है काव्यालंकार हो गए, काव्यालंकार सूत्र हो गया, इस पर आपको थोड़ा इन्हें लिख लेना ताकि आप कन्फ्यूजन। तो अलंकार सर्वस्व रुइयक की है। ठीक है, वाग भट्टालंकार, तो वाग भट्टालंकार ये जो है देखिए नाम से ये तो आप नहीं भूलेंगे, वाग भट्टालंकार तो वाग भट्ट की है। ठीक है, इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। काव्यानुशासन, तो काव्यानुशासन हेमचंद्र की रचना है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका अनुमानित समय, क्योंकि अनुमान के ही अनुसार इनका जो है समय माना गया। नाट्य दर्पण, ठीक है, ये रामचंद्र और गुणचंद्र यानी रामचंद्र गुणचंद्र की 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ये जो है इनका अनुमानित समय बताया जाता है। भाव प्रकाशन जो है शारदा तनय की है, 13वीं शताब्दी इनका समय बताया जा रहा है। चंद्रालोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीयूष वर्ष जयदेव की है, 13वीं शताब्दी का मध्य भाग। साहित्य दर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज, जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ इन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज 14वीं शताब्दी। ठीक है, एकावली तो ये विद्याधर की है, 1285 से 1325 ईस्वी के मध्य। अच्छा देखिए समय अगर थोड़ा आप न याद कर पाएँ लेकिन रचनाएं आपको बिल्कुल जो है याद कर लेना। ठीक है, एकावली हो गई विद्याधर की। ठीक है, अब देखिए ये 3 रचनाएं, एक आपकी कुवलयानंद हो गई और चित्रमीमांसा हो गई और वृत्तवार्तिक, तो वृत्तवार्तिक ये जो है तीनों रचनाएं आपकी अप्पय दीक्षित की हैं, 16 शताब्दी इनका जो है समय। और बहुत महत्वपूर्ण रचना आपकी ये है कि भाई रस गंगाधर ये पंडित राज जगन्नाथ की और 17वीं शताब्दी का मध्य भाग इनका समय माना जाता है। तो मित्रों ये रचनाएं बिल्कुल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं, इनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना है। ठीक है, नमः संस्कृताय वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए और संस्कृत को आगे फैलाइए। नमः संस्कृताय।